जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक ब्रेन रियलिटी में। दोस्तों, आप सबकी डिमांड रहती है कि निशांत भाई ईस्ट फेसिंग के हाउस हमारे लिए लेकर आइए और अच्छी लोकेशन पर लेकर आइए। तो जो लोग 3 BHK हाउस सर्च कर रहे हैं, आज हम उनके लिए 1040 स्क्वायर फीट का मकान लेकर आ गए हैं। ईस्ट फेसिंग का ये मकान होने वाला है और इसमें आपको लगभग 1700 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया देखने को मिल जाता है। G+2 का फ्रंट एलिवेशन होने वाला है। बिल्कुल शानदार ये मकान होने वाला है। मकान के सामने आपको नपी हुई 25 फीट की रोड देखने को मिल जा रही है। दोस्तों, डामर की रोड देखने को मिल जा रही है और लोकेशन होने वाली है पंडित खेड़ा शुभम सिटी। कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से दूरी इस मकान की 3.25 किलोमीटर होने वाली है। ओल्ड पारा थाने से इसकी दूरी 3.5 किलोमीटर की होने वाली है। आसपास दोस्तों अच्छी जेंट्री रह रही है, अच्छे मकान बने हुए हैं और घनी बस्ती के बीच में ये मकान होने वाला है। यहाँ से सामने जो आप देख रहे हैं, इधर आपको एक मेन रोड देखने को मिल जा रही है और यहाँ जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से आपको मेन रोड एक देखने को मिल जा रही है। सौभाग्य मैरिज हॉल से ये मकान आपका पास में होने वाला है। और दोस्तों, ब्रिज जहाँ पर उतर रहा है, जो केसरी खेड़ा फाटक के पास बन रहा है, जिस जगह ब्रिज उतर रहा है उस जगह से भी ये मकान पास में होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, इस मकान पे आने के लिए दोस्तों आपको दोनों तरफ से नियर बाय में कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एक सौभाग्य मैरिज हॉल के पास में ये मकान होने वाला है और जिस जगह ब्रिज उतर रहा है उस जगह से भी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जा रही है। तीसरी कनेक्टिविटी मैं आपको बता चुका हूँ, ओल्ड पारा थाने से इस मकान की दूरी 3.5 किलोमीटर की होने वाली है। तो मकान को अंदर से देखने से पहले मैं चाहूँगा एक बार इसके फ्रंट एलिवेशन को आप फिर से देखिए। ईस्ट फेसिंग का बना हुआ मकान है। G+2 के फ्रंट एलिवेशन के साथ बिल्कुल चमकता हुआ अच्छे मटेरियल के साथ बनाया हुआ ये मकान है। मकान के सामने आपको रैंप वर्क करके दिया जा रहा है और मकान की एंट्री पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 11 फीट का गेट देखने को मिल जा रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त ये मकान होने वाला है। और जो मकान अभी तक मैं दिखाता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि निशांत भाई पार्किंग का स्पेस अच्छा नहीं आता, तो यहाँ पर लगभग आपको 16.5 फीट की लेंथ का आपको पार्किंग का एरिया देखने को मिल जा रहा है। जैसा कस्टमर डिमांड करते थे कि जहां पर वो अपनी XUV गाड़ी भी पार्क कर लें, तो यहाँ पर आप अपनी स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी भी दोस्तों पार्क कर सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे आपको इन्वर्टर रखने के लिए स्पेस देखने को मिल जा रहा है। पार्किंग एरिया में आपको ग्रेनाइट का वर्क करके दिया जा रहा है। और दोस्तों, मैं बात करूं, यहाँ पर आपको PVC पैनलिंग वर्क ऊपर देखने को मिल जा रहा है सीलिंग पे और लाइटिंग वर्क दोस्तों देखने को मिल जा रहा है। और गेट के ऊपर आपको ग्रिल का वर्क करके दिया जा रहा है। मकान पूरी तरह से सिक्योर्ड होने वाला है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको मकान में अच्छा वेंटिलेशन देखने को मिल जा रहा है। मकान आपका पिलर्स पे बिल्कुल मजबूत बना हुआ है। RCC की स्लैब आपको देखने को मिल जा रही है। भूकंप रोधक ये मकान होने वाला है, बिल्कुल मजबूत बना हुआ। मकान में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको समरसेबल का पैनल देखने को मिल जाता है। मकान में आपको निजी समरसेबल भी करके दिया जा रहा है और इसी का डायरेक्ट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, जिससे आप अपनी गाड़ी धोना चाहें, मकान धोना चाहें, साफ सफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ बता दूं, यहाँ पर 2 यूनिट बनाई गई थी, एक यूनिट बनते बनते ही बिक गई है। इसका मतलब ये है कि लोकेशन भी शानदार है और आपका मकान जो हमने बनाया है वो भी आपका ज़बरदस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि बनते बनते मकान एक बिक चुका है। एक यूनिट अभी भी आपके लिए बची हुई है। ये वीडियो अगर आपके सामने आ गया है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करें, फ्री साइट विजिट हमसे प्लान करें, तुरंत फ्री साइट विजिट के लिए आएँ। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप मकान लेना चाह रहे हैं, आप बैंक फाइनेंस की सुविधा चाहते हैं, तो आपको बैंक फाइनेंस की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। नेशनलाइज्ड बैंक से भी आपको फाइनेंस हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको मकान के बारे में अधिक जानकारी देते हैं।
दो तरफ से आपको एंट्री देखने को मिल जाती है। इधर से आपको किचन की तरफ से एंट्री देखने को मिल जा रही है और यहाँ से आप जो देख रहे हैं सेकंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री होने वाली है जो कि आपका ड्राइंग रूम से होने वाली है। चलिए आपको ड्राइंग रूम की तरफ से लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको दो गेट देखने को मिल जा रहे हैं, एक मॉस्किटो नेट के साथ। सेकंड डोर आपका वुडन का होने वाला है जिसपे ऊपर आपका माइका का काम करके दिया जा रहा है। काफी बड़ा ये ड्राइंग रूम होने वाला है। इसकी डायमेंशन जो होने वाली है दोस्तों वो आपका 10.5 बाय 16 की होने वाली है। काफी बड़ा स्पेशियस ड्राइंग रूम देखने को मिल जा रहा है। और ये जो वॉल होने वाली है, इस वॉल पे आपको पीवीसी पैनल वर्क करके दिया जाएगा। ये सामान आ चुका है और इंस्टॉलेशन जो है वॉल पे आपका पीवीसी पैनल की होने वाली है। यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग और लाइटिंग का वर्क देखने को मिल जाता है। मकान में आपको यहाँ पर वाइड विंडो वर्क देखने को मिल जा रहा है। डबल डोर के साथ में मॉस्किटो नेट के साथ विंडो पे डोर देखने को मिल जा रहा है। ग्लास वर्क के साथ आपको डोर देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये मकान का ईशान कोण का एरिया होने वाला है जहाँ पर आप अपना मंदिर यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये स्पेशियस एरिया है। जिस जगह अगर आप मंदिर बनाना चाहें तो इस ड्राइंग रूम में आप अपना मंदिर भी डेवलप कर सकते हैं। ड्राइंग रूम से लगा हुआ होने वाला है मकान का ये डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया से लगा हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सेमी मॉड्यूलर किचन का एरिया। यहाँ पर आपको रैक्स वगैरह, ड्रॉर्स वगैरह सारी चीज़ें बनाकर दी जा रही है। और ये होने वाली है दोस्तों आपका किचन की तरफ से एंट्री। यहाँ पर भी आपको डबल डोर दोस्तों देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं बात करूँ अगर किचन के एरिया की, किचन और डाइनिंग का एरिया आपका स्पेशियस होने वाला है। बहुत बड़ा एरिया आपको देखने को मिल जा रहा है। और किचन पे जो आपका टेबल टॉप लगाया गया है और जो यहाँ पर रैक्स बनाए हुए हैं, इनका कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो बिल्कुल निखर के आ रहा है और काफ़ी स्पेशियस अच्छा किचन का एरिया आ रहा है। इस जगह भी आपको फाइन पीओपी का वर्क और लाइटिंग का वर्क करके दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ डाइनिंग एरिया से लगा हुआ ये आपको मकान का पहला ओटीएस का एरिया देखने को मिल जा रहा है जिस जगह से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है। इसी के साथ साथ ये होने वाला है पहला मकान का टॉयलेट बाथ। ये इंडियन सीट के साथ होने वाला है और काफ़ी स्पेशियस टॉयलेट बाथ होने वाला है। आप देखिए यहाँ पर 8 फुट तक की हाइट पे टाइल्स का काम करके दिया जा रहा है और काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे आपको बड़ा सा टॉयलेट बाथ देखने को मिल जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं एंटर कर रहा हूँ इस मकान के पहले बेडरूम की तरफ। आ चुके हैं हम मकान के पहले बेडरूम में। तो इसकी डायमेंशन की मैं बात करूँ, ये भी काफी खुला सा बड़ा हुआ रूम होने वाला है। ये आपका 14 बाय 10 का रूम है। 2 टोन पेंट करके दिया जा रहा है और यहाँ पर भी फाइन पीओपी वर्क और लाइटिंग वर्क आपको देखने को मिल जा रहा है। ये जो रूम है ये आपका कनेक्टेड है इस मकान के दूसरे ओटीएस से। तो कहने का मतलब ये है ये भी आपका वेंटिलेशन आपका इस रूम में होने वाला है। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन लगा कर दिया जा रहा है। इस रूम से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है इस मकान के दूसरे टॉयलेट बाथ से। ये जो है ये भी काफ़ी स्पेशियस पहले टॉयलेट बाथ से बड़ा होने वाला है। और यहाँ पर आपको वेस्टर्न सीट दोस्तों लगा कर दी जा रही है। एक इंडियन सीट के साथ आपको ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट बाथ देखने को मिल जा रहा है और दूसरा टॉयलेट बाथ जो है वो आपको वेस्टर्न सीट के साथ देखने को मिल जा रहा है। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं इस मकान के बेडरूम नंबर 2 में। आपको एक कनेक्टिविटी यहाँ से देखने को मिल जा रही है बेडरूम नंबर 2 की, जो कि आपका बाथरूम के पास होने वाला है। इस जगह आपको विंडो देखने को मिल जा रही है वेंटिलेशन के लिए और इधर भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो का वर्क देखने को मिल जा रहा है। रूम में आपको अच्छा वेंटिलेशन मिलने वाला है। ये रूम की डायमेंशन की मैं बात करूँ तो 16 बाय 10 का ये आपका दूसरा रूम होने वाला है। यहाँ पर भी आपको 2 टोन पेंट करके दे रहे हैं, फाइन पीओपी वर्क करके दे रहे हैं। पूरे मकान में आपको टाइल्स का वर्क देखने को मिल जा रहा है। बेडरूम नंबर 2 की मेन एंट्री जो दोस्तों होने वाली है वो आपका इस तरफ से होने वाली है। दोस्तों बेडरूम नंबर 2 की मेन एंट्री जो है आपका ओटीएस के पास से है। ये आपकी मेन एंट्री है
आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये डाइनिंग एरिया है, किचन आपने देख लिया, ये आपका ड्राइंग रूम होने वाला है और आपको दूसरी एंट्री यहाँ से किचन की तरफ से मकान की देखने को मिल जा रही है। और ये स्पेस आपका पहले ओटीएस के पास का होने वाला है जहाँ वॉश बेसिन लगा कर दिया जा रहा है। इस जगह आपको वॉशिंग मशीन रखने के लिए स्पेस देखने को मिल जा रहा है। दोनों रूम आपने देख लिए। पूरे मकान में आपको फॉल सीलिंग और पीओपी का काम करके दिया जा रहा है। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मकान के पहले फ्लोर की तरफ। यहाँ पर भी आपको दोस्तों देखिए डबल डोर देखने को मिल जा रहा है। अब लेके चलने हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पर स्टेयर्स पे देखिए ग्रेनाइट का काम देखने को मिल रहा है। स्टील की आपको रेलिंग देखने को मिल जा रही है। और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों आते हैं तो आपको यहाँ पर बालकनी का एरिया जो है बहुत अच्छा निकल के आया है। बालकनी का स्पेशियस एरिया देखने को मिल जा रहा है और इस बालकनी के एरिया में भी पीवीसी पैनल वर्क और लाइटिंग वर्क आपको देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ग्लास की रेलिंग जो है काफ़ी अच्छा लुक दे रही है मकान का और अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज हुआ है। अब आपको इस मकान के तीसरे बेडरूम की तरफ लेके चल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये आपका तीसरा बेडरूम पड़ता है। यहाँ पर भी डबल डोर लगा कर दिया जा रहा है और यहाँ पर भी आपको स्पेशियस खुला हुआ रूम देखने को मिल जा रहा है। 14 बाय 10 का ये तीसरा बेडरूम होने वाला है। इस जगह आपको स्लाइडर विंडो वर्क देखने को मिल जा रहा है यूपीवीसी के साथ। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होने वाला है। फाइन पीओपी वर्क और लाइटिंग वर्क देखने को मिल जा रहा है। ये मास्टर बेडरूम है तो आपको यहाँ पर टॉयलेट बाथ भी रूम से अटैच देखने को मिल जा रहा है। स्पेशियस टॉयलेट बाथ होने वाला है। वेस्टर्न सीट मिल जा रही है। टैप्स वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं और यहाँ पर आपको वॉश बेसिन भी देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पे आपको हैवी आयरन का डोर देखने को मिल जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर आपको इधर काफ़ी स्पेशियस एरिया देखने को मिल जा रहा है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं तो करा सकते हैं। बाकी छोटा मोटा कोई फंक्शन है तो भी आपको यहाँ पर टेरेस का एरिया दोस्तों देखने को मिल जा रहा है, जिस जगह आप अपना कोई भी फंक्शन है, इवनिंग है, सारा इंजॉय कर सकते हैं। तो देर नहीं करूँगा, अब आपको लेके चलता हूँ इस मकान के टॉप टेरेस की तरफ। लोकेलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। मकान आपने देखा बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर भी ग्रेनाइट का वर्क आपको करके दिया जा रहा है। स्टील की रेलिंग दोस्तों लगाकर दी जा रही है और मेन टेरेस पे भी आपको हैवी आयरन का डोर देखने को मिल जा रहा है। बिल्कुल मजबूत ये डोर होने वाला है। और आ चुके हैं मेन टेरेस पे। यहाँ पर भी आपको ग्लास की रेलिंग लगा कर दी जा रही है। एक बार सराउंडिंग का एरिया देखिए। घनी बस्ती के बीच में आपके लिए मकान लेकर आ गए हैं। आसपास अच्छी जेंट्री रह रही है और बिल्कुल शानदार ये मकान होने वाला। मकान के ठीक सामने आपको जिम भी दोस्तों देखने को मिल जा रहा है। सराउंडिंग का एरिया देख लिए, मकान बने हुए हैं। इधर भी जहाँ तक आपकी नजर जा रही है मकान बने हुए हैं। कनेक्टिविटी बिल्कुल शानदार होने वाली है। एक बार फिर से बता दूं, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से 3.25 किलोमीटर, ओल्ड पारा थाने से 3.5 किलोमीटर और सौभाग्य से बिल्कुल नियर बाय में। दोस्तों मकान आपने पूरा देख लिया और आप सबकी डिमांड रहती है कि हमें ईस्ट फेसिंग का मकान चाहिए, तो अब मैं आपके लिए ईस्ट फेसिंग का मकान ले आया हूँ। 3 BHK का ये हाउस है। प्लॉट एरिया आपका 1040 स्क्वायर फीट का है। 1700 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया है। मकान का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। मटेरियल मकान में जो यूज़ किया गया है वो भी आपका ए ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पीवीसी पैनलिंग का वर्क, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जा रहा है। तो बात करें इस मकान की कीमत की, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस होने वाला है। 65 लाख रुपए में ये मकान आपको देखने को मिल जा रहा है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कीमत समझ में आ रही है, लोकेशन समझ में आ रही है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री साइट विजिट कर सकते हैं। मकान को लेने के लिए लोन की सुविधा भी मिल जा रही है। अच्छी जेंट्री है और अच्छी लोकेशन है। तो देर ना करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्षेत्र में आपको प्लॉट भी मिल जाएंगे और अच्छा मकान ये होने वाला है, तो इस मकान को छोड़िएगा नहीं। कॉल करिए, विजिट करिए, अपना बनाइए। और इसी तरह दोस्तों मैं निशांत आनंद आपके लिए और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के वीडियोज़ को लाता रहूँगा। हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।